हेलो एवरीवन, मेरा नाम सनी शर्मा और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का एस्पायर एकेडमी के डेली फैक्ट्स एंड करंट अफेयर प्रोग्राम पर। आज दिनांक 5 अगस्त 2020। आज के प्रोग्राम की शुरुआत हम जय श्री राम के जयघोष के साथ करेंगे। जय श्री राम। आज ही के दिन 2019 में जम्मू कश्मीर राज्य को धारा 370 से मुक्ति मिली। आज यानी 5 अगस्त 2020 को प्रभु श्री राम के जन्म स्थल अयोध्या में राम मंदिर के पुनर्निर्माण के लिए भूमि पूजन माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से संपन्न हुआ। आइए राम मंदिर के विवाद और उसके समाधान से लेकर भूमि पूजन तक के घटनाक्रम को जानते हैं। यह विवाद आज से लगभग 492 वर्ष पूर्व प्रारंभ हुआ था, जब सन 1528 में मुग़ल बादशाह बाबर के कमांडर मीर बाकी ने अयोध्या में बाबरी मस्जिद का निर्माण राम मंदिर के ढांचे पर कराया। सन 1885 में महंत रघुबीर दास ने फैजाबाद जिला अदालत में याचिका दायर कर विवादित ढांचे के बाहर शामियाना तानने की अनुमति मांगी। अदालत ने याचिका खारिज कर दी। सन 1949 विवादित ढांचे के बाहर केंद्रीय गुंबद में रामलला की मूर्तियां स्थापित की गई। सन 1959 निर्मोही अखाड़े ने जमीन पर अधिकार दिए जाने के लिए याचिका दायर की। सन 1981 में उत्तर प्रदेश सुन्नी केंद्रीय वक्फ बोर्ड ने स्थल पर अधिकार के लिए याचिका दायर की। 1 फरवरी 1986 स्थानीय अदालत ने सरकार को पूजा के मकसद से हिंदू श्रद्धालुओं के लिए स्थान खोलने का आदेश दिया। 6 दिसंबर 1992 राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद ढांचे को ढहाया गया। उस समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कल्याण सिंह व भारत के प्रधानमंत्री PV नरसिम्हा राव थे। यह पॉइंट प्रतियोगी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही उपयोगी है, तो इस पॉइंट को ज़रा ध्यान से देखिएगा। 24 अक्टूबर 1994 सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक इस्माइल फास्की मामले में कहा कि मस्जिद इस्लाम से जुड़ी नहीं है। 30 सितंबर 2010 हाईकोर्ट ने 2:1 बहुमत से विवादित क्षेत्र को सुन्नी वक्फ बोर्ड, निर्मोही अखाड़ा और रामलला के बीच 3 हिस्सों में बांटने का आदेश दिया। 9 मई 2011 सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या जमीन विवाद में हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाई। 26 फरवरी 2016 सुब्रमण्यम स्वामी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर विवादित स्थल पर राम मंदिर बनाए जाने की मांग की। 20 नवंबर 2017 में यूपी सिया वक्फ बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि मंदिर का निर्माण अयोध्या में किया जा सकता है और मस्जिद का लखनऊ में। 20 जुलाई 2018 सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा। नवंबर 2019 को 5 सदस्यीय संविधान पीठ में चीफ जस्टिस रंजन गोगोई, जस्टिस SA बोबडे, जस्टिस DY चंद्रचूड़, जस्टिस अशोक भूषण और जस्टिस SA नज़ीर शामिल थे। पीठ ने 2.77 एकड़ की भूमि, पूरी विवादित ज़मीन राम जन्मभूमि न्यास को देने का आदेश दिया, निर्मोही अखाड़े का दावा खारिज किया तथा सुन्नी वक्फ बोर्ड को अयोध्या में 5 एकड़ की वैकल्पिक ज़मीन देने का फैसला सुनाया। 5 फरवरी 2020 केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र का गठन प्रस्ताव को मंजूरी। 22 जुलाई 2020 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 5 अगस्त को अयोध्या में राम मंदिर की आधारशिला रखने का ऐलान किया। 5 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री जी द्वारा भूमि पूजन किया गया। आज की अगली करंट अफेयर HDFC बैंक से संबंधित है। HDFC बैंक की फुल फॉर्म हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन। HDFC बैंक के नए प्रमुख शशिधर जगदीशन की नियुक्ति हुई।
वे आदित्यपुरी का स्थान लेंगे। शशिधर जगदीशन 1996 में वित्त कार्य में प्रबंधक के रूप में HDFC बैंक में शामिल हुए थे। HDFC की स्थापना 1994 में हुई। इसका मुख्यालय मुंबई में है। आज की अगली करंट अफेयर आकाशवाणी समाचार से संबंधित है। जयदीप भटनागर आज आकाशवाणी समाचार के महानिदेशक का पदभार संभाला। भारत में रेडियो प्रसारण की शुरुआत मुंबई और कोलकाता में सन 1927 में 2 निजी ट्रांसमीटरों से हुई। 1930 में इसका राष्ट्रीयकरण हुआ और तब इसका नाम भारतीय प्रसारण सेवा रखा गया था। बाद में 1957 में इसका नाम बदलकर आकाशवाणी रखा गया। आज की अगली करंट अफेयर, मानव संसाधन विकास मंत्री, खेल मंत्री ने स्कूली बच्चों को प्रेरित करने के लिए फिट इंडिया वार्ता शुरुआत की। मानव संसाधन विकास मंत्री, खेल मंत्री ने स्कूली बच्चों को प्रेरित करने के लिए फिट इंडिया वार्ता शुरू की। सरकार का प्रमुख कार्यक्रम फिट इंडिया देश के कुछ शीर्ष खेल व्यक्तियों के साथ इंटरैक्टिव सत्र की श्रृंखला शुरू कर रहा है, जिसका उद्देश्य स्कूली बच्चों को प्रेरित करना है। फिट इंडिया वार्ता नामक सत्र का मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक और खेल मंत्री किरेन रिजिजू के साथ बैडमिंटन स्टार PV सिंधु और भारतीय फुटबॉल टीम के कप्तान सुनील छेत्री की उपस्थिति में होगा। प्रमुख खेल हस्तियों के एक मेज़बान बचपन के अपने अनुभवों को साझा करेंगे कि वे कैसे प्रेरित हुए, उनकी असफलता, संघर्ष और उनकी सफलता पर कहानियाँ बताएंगी। आज की करंट अफेयर में इतना ही। इसके बाद हम बात करेंगे आज के दिन होने वाले ऐतिहासिक तथ्यों की। आज दिनांक 5 अगस्त 1882 जापान में मार्शल लॉ लगाया गया। वास्तव में मार्शल लॉ है क्या? किसी भी देश में सरकार द्वारा घोषित एक ऐसी न्याय व्यवस्था है जिसमें सैन्य बलों को एक क्षेत्र शासन और नियंत्रण करने का अधिकार दिया जाता है। मार्शल लॉ जरूरी नहीं कि पूरे देश में एक साथ लगाया जाए, देश के किसी भी हिस्से में लागू हो सकता है। आज ही के दिन वर्ष 1921 में प्रथम विश्व युद्ध के बाद अमेरिका और जर्मनी के बीच बर्लिन शांति समझौते पर हस्ताक्षर हुए। यही समझौता द्वितीय विश्व युद्ध का कारण बना। आज ही के दिन 1991 में न्यायमूर्ति लीला सेठ दिल्ली हाई कोर्ट में जज बनने वाली पहली महिला बनी। आज ही के दिन 5 अगस्त 2019 को अनुच्छेद 370 में संशोधन किया गया। अनुच्छेद 370 की पृष्ठभूमि इस प्रकार है। 17 अक्टूबर 1949 को अनुच्छेद 370 भारतीय संविधान का हिस्सा बना तथा इसे एक अस्थायी प्रावधान के रूप में जोड़ा गया था, जिसने जम्मू कश्मीर को छूट दी थी ताकि वह अपने संविधान का मसौदा तैयार कर सके और राज्य में भारतीय संसद की विधायी शक्तियों को प्रतिबंधित कर सके। यह संविधान के रूप में N. गोपाल स्वामी अयंगार द्वारा प्रस्तुत किया गया था। आज की वीडियो में बस इतना ही। हम आशा करते हैं कि हमारा डेली फैक्ट्स एंड करंट अफेयर प्रोग्राम आपको बहुत ही पसंद आ रहा होगा और यह आपके लिए बहुत उपयोगी भी साबित होगा। अगर आपको हमारी डेली करंट अफेयर एंड फैक्ट्स वीडियो अच्छी लग रही हैं तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। यही हमारे लिए मोटिवेशन है। और आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।